अगर आप स्वयं को आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपको बता रहा हूं कि आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल होने का पहला नियम, आध्यात्म हमें सिखाता है जीवन से प्रेम करना। अगर आप आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल है, आपको जीवन से प्रेम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको बस अपने जीवन से प्रेम है, दूसरों के जीवन से प्रेम नहीं है। किसी मृत पशु का अंग प्रत्यंग अपने पेट में, अपने उदर में समाहित किए हुए बैठे हैं। यानी अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको मृत शरीर का भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैं पशुओं को नहीं समझा सकता, इसलिए आप मनुष्य हैं, आपके पास विकसित दिमाग है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। क्या आप ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते, जहां पर तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, उसी बीच में एक दुकान क्या आपको आश्चर्यचकित नहीं करती कि किसी जानवर को जबरन बांध कर रखा गया है? क्योंकि आप जाएंगे, आप उसे ये कहेंगे कि मुझे इस जानवर के इस पार्ट को खाना है, तो आप मुझे इस जानवर को काट कर ये पार्ट निकालकर आप दे दीजिए। हम अपनी क्षुधापूर्ति के लिए इतने बेबस हो चुके हैं कि हम जानवरों के कटे हुए अंग लटके हुए देखते हैं, लेकिन हमें रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होती। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे समझाने पर मत समझिए, मेरे कहने पर मांस भक्षण मत छोड़िए, लेकिन इसलिए छोड़िए क्योंकि हमने पशुओं के अंग प्रत्यंग का बाजार लगाया हुआ है। इसलिए सिर्फ डॉग लवर न बनिए, एनिमल लवर बनिए। मैं आपको कह रहा हूं कि उम्र के 30-30 साल, 40-40 साल आपने मांस भक्षण किया है, लेकिन अब भी वक्त है, आप चाहें तो अच्छी राह चुन सकते हैं, ईश्वर से अपने किए हुए कर्मों की माफी मांग सकते हैं, पशुओं से प्रेम कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।